स्वरूपो गुरुवर पुनीतान्त प्रज्ञा गहनतमतत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवर प्रशस्त्या शास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। धर्म के 3 रूप थे। पहला रूप था नैतिकता, दूसरा पूजा उपासना भक्ति और तीसरा था अध्यात्म जो सर्वोपरि चेतना का जागर। वर्तमान में यह हुआ है, अगर मैं रूपक की भाषा में कहूँ तो मुझे कहना चाहिए कि पक्षी के दोनों पैर कट गए हैं और बेचारा तड़प रहा है। दोनों पर कट गए, नैतिकता का पंख भी कट गया और अध्यात्म का पंख भी कट गया। अब बीच में वह कोरा भक्ति का पक्षी तड़प रहा। उससे हम कैसे आशा करें परिवर्तन, और कैसे आशा करें केवल प्रवचन से परिवर्तन होने की, बदलने की? कभी नहीं कर सकते। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया था। बहुत प्रश्न आया कि पहले ही बहुत धर्म है और एक नए धर्म का प्रवर्तन क्यों? तब आचार्यवर ने कहा कि यह कोई नया धर्म मैं नहीं बतला रहा हूँ, यह धर्म का पहला सोपान, पहली सीढ़ी बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति नैतिक बने बिना धार्मिक बन सकता है, यह हमारी समझ से परे है। आज तो यह हो गया कि नैतिक बनने की जरूरत नहीं और धार्मिक सीधा बना जा सकता है। पहली कक्षा में प्रवेश पाने की जरूरत नहीं, सीधा एमए का पर्चा भरा जा सकता है। हमारी यह स्थिति आज बन गई। अणुव्रत गीत में आचार्यवर ने एक बहुत सुंदर लिखा है, धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक बहुत बड़ा विस्मय है। धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक बहुत बड़ा विस्मय है। धर्म का यह कैसा अभिनय है, नैतिकता से शून्य धर्म का यह कैसा अभिनय है। धर्म क्रांति ही इस उलझन का है कमनीय किनारा। बदले युग की धारा, नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अणुव्रतों के द्वारा। बदले युग की धारा। अभिनय केवल सामाजिक रंगमंच पर ही नहीं होता, आज तो मुझे लगता है कि धर्म के मंच पर भी अभिनय हो रहा है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति धार्मिक है पर नैतिक नहीं है। अभी कहा मैं धार्मिक नहीं हूँ, नास्तिक हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
किस अर्थ में वे जाने। बड़ा सापेक्ष शब्द है कि धार्मिक हूँ या नहीं हूँ। नास्तिक भी सापेक्ष है। मुझे भी लोग नास्तिक कहते थे। हमारे जैन बंधु भी बहुत बार पत्रों में लिखा, मेरा पुराना नाम जब बहुत मुनि नथमल जी नास्तिक हो गए हैं। अच्छा है नास्तिक होना। मैंने फिर कहा कि अगर हम अनेकांत को जानते हैं तो कोरा आस्तिक कोई होता ही नहीं, और जो सच्चा नास्तिक नहीं होता वह सच्चा आस्तिक हो भी नहीं सकता। इसलिए न आस्तिक होना कोई बहुत अच्छी बात है और न कोई नास्तिक होना कोई बहुत बुरी बात है। हम धर्म और धार्मिक इन शब्दों का उपयोग कैसे करें, इस पर भी विचार करना चाहिए। लंदन से एक पत्रकार के प्रश्न आए मेरे पास। उन्होंने पूछा कि इतने धर्म, इतने धार्मिक, फिर भी विश्व की यह दुर्व्यवस्था क्यों। मैंने उत्तर में कहा, आप थोड़ा संशोधन कर लें। इतने धार्मिक कहने की अपेक्षा आप यह कहें इतने धर्म के अनुयायी, फिर यह अवस्था क्यों। प्रश्न होता ही नहीं आपका। अनुयायी होना एक बात है, धार्मिक होना बिल्कुल दूसरी बात है। 6 अरब की दुनिया में अगर हम गणना करें तो धर्म को मानने वाले लोग तो कम से कम 5.5 अरब तो मिल ही जाएंगे, किंतु धार्मिक कितने हैं? 1 अरब भी नहीं, 1 करोड़ मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। जब तक हम इनका विश्लेषण भेद नहीं करेंगे कि धार्मिक होना एक अलग बात है और धर्म का अनुयायी होना बिल्कुल अलग बात है। आज तो हम अनुयायियों की बात करते हैं, उसी से होता है। दूसरी बात, अगर प्रवचन से आदमी बदल जाता, भ्रांतियां टूट जाती, तो दुनिया का कायाकल्प हो जाता। पर भ्रम में पल रहा है आदमी। एक राजा ने, पुराने जमाने की बात है, चित्रकारों की प्रदर्शनी आयोजित की। बड़े बड़े देश के चित्रकार आए और उनमें 3 चित्र विशेष पुरस्कार के लिए चुने गए। एक फूल का, एक मुर्गे का और एक पर्दे का। का पर्दा का जीवन अलग होता है, पर्दे का। अब जिसको न्यायाधीश नियुक्त किया गया, अंतिम निर्णय देना तीनों में से प्रथम पुरस्कार किसको दिया जाए। तो उसने पूछा कि तुमने फूलों का बनाया, इसकी क्या साक्ष्य क्या है? कि जीवंत चित्र है, जैसे ही रखा जाएगा और फूलों पर भंवरे मंडराने लग जाएंगे। वैसा ही हुआ, चित्र रखा और उस पर भंवरे मंडराने लग गए। दूसरा मुर्गा, मुर्गे का कि तुम्हारा जीवंत होने का साक्ष्य प्रमाण क्या है? कि मुर्गा इसे देखकर लड़ने की मूड में आ जाएगा। मुर्गों को लाया गया, चित्र को देखा और मुर्गे लड़ने की मूड में आ गए, जीवंत चित्र हो गया। दोनों जीवंत चित्र। तीसरे का तुम्हारा कि मेरा यह पर्दा है। अब न्यायाधीश स्वयं गया, उसने देखा और पर्दे को उठाना शुरू किया। तो उठाए क्या, वह तो चित्र था। इतने भ्रांति में चले गए। तब न्यायाधीश बोले प्रथम पुरस्कार इसको मिलेगा। फूलों ने भंवरों को धोखा दिया, भ्रम में डाल दिया, और मुर्गे ने मुर्गों को भ्रम में डाल दिया। पर इसको तो मनुष्य को, स्वयं न्यायाधीश को भ्रम में डाल दिया। इसे भ्रांति पैदा करने वाला ये पर्दा प्रथम पुरस्कार मिलेगा। पर्दा तो भ्रांति पैदा करता रहा है। अगर पर्दा नहीं होता, आवरण नहीं होता, तो आज दुनिया दूसरी होती, सच्चाई हमारे सामने होती। पर न जाने आंखों पर कितने पर्दे हैं। ये पर्दे पर काम करने वाले तो कभी कभी पर्दा दिखाते होंगे, किंतु हर व्यक्ति के अंतःचक्षु पर, अंतर्दृष्टि पर, इंट्यूशन पावर पर कितने पर्दे आए हुए हैं, और उसी लिए भ्रांति का जीवन जी रहे हैं। और जहाँ भ्रांति का जीवन है वहाँ हिंसा के सिवाय और कोई आशा नहीं की जा सकती। सारी भ्रांतियाँ, जाति को लेकर भ्रांति, संप्रदाय को लेकर भ्रांति, सत्ता और धन को लेकर भ्रांति,
सब भ्रांति भ्रांति का हमारा जीवन है। और जब तक चेतना का साक्षात्कार नहीं होता, न चा दृष्टात्म तत्वस्य दृष्ट भ्रांति निवर्तते। हमारे सामने दो जगत हैं, एक दृष्ट जगत और एक अदृष्ट जगत। दृष्ट जगत जो हमें दिखाई दे रहा है और एक अदृष्ट जगत जो हमें दिखाई नहीं देता। हमारी स्थूल दृष्टि ने दृष्ट जगत को ही सब कुछ मान लिया, इसीलिए भ्रांतियां पल रही है। अगर हम अदृष्ट जगत को देख सकें, सूक्ष्म में जा सकें, तो भ्रांति का चक्र टूट सकता है। जिन वैज्ञानिकों ने स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान किया और जिन साधकों ने अपनी योग साधना के द्वारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रस्थान किया, वे भ्रांति से परे होते हैं। तो उन्हें लगता है कि दुनिया दो है, एक नहीं है। एक भ्रांति पैदा करने वाली दुनिया है, पदार्थ की दुनिया, और एक वह दुनिया है जहाँ की सारी भ्रांतियाँ टूटती है। मैं मानता हूँ कि शब्दों के द्वारा भ्रांति को बहुत कम तोड़ा जा सकता है। हम एक शब्द का उच्चारण करते हैं और वह शब्द दूसरी भ्रांति पैदा कर देता है। मैंने बहुत कम देखा पाया कि जहाँ शब्दों का बाजार है और शब्दों का व्यापार होता है, वहाँ भ्रांतियाँ न रहे कभी संभव नहीं। शब्द का काम ही है, क्योंकि अर्थ तक पहुँचना हमारे वश की बात नहीं है। और वह कोई व्यक्ति हो जो मौन रहकर और सत्य को देखने का प्रयत्न करे, और एक वह व्यक्ति जो बोलकर और सच्चाई को प्रकट करने का प्रयत्न करे। इस पर कभी लिखा था मैंने कि जो मौन ने कहा वह रह गया, जो वाणी ने कहा वह बह गया। जो मौन ने कहा वह तो आज भी सत्य, ध्रुव सत्य है। जो वाणी के द्वारा है सब चलता है। एक वक्ता जनता को खुश करता है और जनता उसकी प्रशंसा कर उसे खुश कर देती है। दोनों ओर एक विनिमय सौदा चल रहा है। जहाँ शब्दों का कोरा व्यापार चलता है, वहाँ कितना नवनीत या निष्कर्ष निकलता है मैं नहीं जानता। हम शब्दों से ऊपर चलें। आचार्य तुलसी ने और उनकी छत्र छाया में हम लोगों ने जो रास्ता अपनाया है, वह कोरा शब्दों का व्यापार नहीं, कोरा प्रवचन नहीं है। मैं मानता हूँ प्रवचन से अज्ञान दूर हो सकता है, जानकारी बढ़ सकती है, पर परिवर्तन की संभावना बहुत कम है। प्रतिशत हिसाब से 5-10 कोई बदल जाए तो भाग्य की बात, अन्यथा बहुत कम संभावना है। जब तक परिवर्तन के हमारे जो भीतर घटक हैं, हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारा जो तंत्र है भीतर का, जो व्यवहार का नियमन करता है, उसका परिष्कार किए बिना परिवर्तन संभव नहीं है। हमारे व्यवहार का नियमन करने वाली हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव है, हमारा नर्वस सिस्टम है, और उसकी सारी क्रियाएं हमारे व्यवहार को नियमित करती है। जब तक हम उनका संतुलन स्थापित न करें, उनका नियमन न करें, तब तक परिवर्तन हो जाए मुझे संभव नहीं लगता। अभी 1 घंटा पहले भाईदास हॉल में मैंने अभी प्रेक्षा ध्यान मन की शांति पर प्रवचन किया था, तो मैंने देखा उस हॉल में जो बड़े बड़े विद्वान विचारक लोग थे, पर वे लोग थे जो स्वयं प्रेक्षा ध्यान के अभ्यासी हैं, और अभ्यास के द्वारा जिन्होंने कितना अनुभव किया है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बड़े बड़े विचारक और विद्वान लोग थे, पर कोरे शब्दों के व्यापार में रहने वाले नहीं थे। उन्होंने अभ्यास किया है, और लगातार अनेक वर्षों के अभ्यास के बाद आज मुझे आमंत्रित किया कि आप देखें और कुछ बताएं। तो मैंने मन की शांति के बारे में कुछ चर्चा की। 1 घंटा हमारा कार्यक्रम चला, हॉल भरा हुआ था, बाहर भी बहुत लोग थे। तो मैंने कहा कि देखें कि अभ्यास के बिना आप सीधा कुछ बदलना चाहें
मेरी दृष्टि में तो बहुत असंभव बात है, क्योंकि भीतर की प्रेरणा तो आपकी दूसरी आ रही है और बाहर की प्रेरणा आपकी दूसरी है। आदमी तो द्वंद्व में है, एक और बाह्य जगत का आकर्षण, पदार्थ जगत का आकर्षण, उसका प्रभाव, उससे प्रभावित होता है हमारा इंद्रिय समूह, हमारा मन। दूसरी ओर भीतर के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, प्रकंपन हमारे आ रहे हैं, उनकी प्रेरणा कोई दूसरी है। अब दोनों में एक संघर्ष है। जब तक हम प्रयोग के द्वारा नहीं करेंगे संभव नहीं है। आज हिंदुस्तान की और पूरे विश्व में भी लगभग एक सी स्थिति है कि बदलाव नहीं आ रहा है। इसका कारण बहुत गोष्ठियाँ, बहुत कॉन्फ्रेंस, बहुत सेमिनार ऊपर से ऊपर होते रहते हैं। एक वर्ष में हमारे सामने भी कितने हो गए, कितनी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियाँ, कितने सेमिनार हो गए, मैं देखता हूँ। मैंने अभी कहा भी था, जो एक अणु विभाग के द्वारा अनुव्रत अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी, काफ़ी बाहर से भी लोग हैं। मैंने कहा अगर कॉन्फ्रेंस के द्वारा, संगोष्ठी के द्वारा विश्व बदलता तो कभी का बदल जाता। प्रयोग के बिना कभी परिवर्तन संभव नहीं है, अभ्यास के बिना कभी संभव नहीं है। और हमारे बहुत सारे योग के आचार्यों ने अपने अनुभव के आधार पर, अपनी अतीन्द्रिय चेतना के आधार पर, अपने इंट्यूशन और अंतश्चक्षु का उद्घाटन कर यह बतलाया कि कुछ बदलना हो तो भीतर में जाओ और भीतर में परिवर्तन शुरू करो। आज तो सारी बाहर की बात है, भीतर की बात बहुत कम लोग करते हैं। एक समय था कि पानी को लोग ज़्यादा आवश्यक मानते थे। आवश्यक तो आज भी है, पानी के बिना जीवन नहीं है, पर आज एक अर्थ में पानी की अपेक्षा ऊर्जा ज़्यादा जरूरी हो गई, बिजली ज़्यादा जरूरी है। अगर बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं आ रहा। हम देखते हैं यात्रा करते समय गाँवों में जाते हैं, गांव के बाहर कोई नल लगा हुआ है और बिजली बंद है, सैकड़ों घड़ों की ऐसी कतार है, आदमियों की ही क्यों नहीं होती, घड़ों की क्यों हो जाती है, कारण बिजली नहीं आ रही है। पर ऊर्जा पैदा करने के लिए एक ऊर्जस्विता और चाहिए, हमारी प्राणवत्ता चाहिए। चाहे तो राजनीति का आदमी हो, चाहे समाज सेवा करने वाला हो, चाहे व्यापारी हो, धनपति हो, और चाहे फिल्म जगत में कोई काम करने वाला हो, जिसमें ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा, प्राण विद्युत है, बायो इलेक्ट्रिसिटी जिसकी बहुत प्रबल है, वह तो सचमुच जो कहेगा तो थोड़ा बदलाव ला देगा। और जिसमें वह ऊर्जा नहीं है, प्राण शक्ति नहीं है, अपनी विद्युत नहीं है, वह जो कहेगा तो शायद समय का भी व्यय होगा और उसका कोई प्रभाव भी नहीं होगा। आज धार्मिक लोगों में भी एक चेतना जागृत हो कि मनोबल को बढ़ाना है। हम लोग भारतीय विद्याओं को बहुत भूल चुके हैं। अभी मैं एक संकलन तैयार करा रहा हूँ, भारत की प्राच्य विद्याएं। आज ही इस पर मैंने अभी जो लिखाया, एक विद्या का नाम था मनोबल। मनोबल, आपको आश्चर्य होगा, कंप्यूटर का इतना विकास हुआ है, सुपर कंप्यूटर बाप दादा पर सब आते जा रहे हैं, पर मनोबल को जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि ऐसा कंप्यूटर अभी बहुत बोना है, बहुत छोटा है। 48 मिनट के समय में, उससे भी कम समय में, जिसने मनोबल की साधना कर ली, वह व्यक्ति इतने कम समय में लाखों लाखों पुस्तकों का परावर्तन कर देता है, इतना विशेष चिंतन कर देता है, इतनी बड़ी शक्ति उसमें पैदा हो जाती है। मनोबल, वाग्बल, कायबल और न जाने कितनी विद्याएं जो विकसित थी, हमने अपनी विद्याओं को भी बहुत बुलाया है, बहुत बुलाया। मैंने एक बार लिखा था कि ऐसी हमारी शक्ति है शरीर में
कि पूरे शरीर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है। हम आँख से देख रहे हैं, एक अंगुली से देखा जा सकता है, एक अंगुली से रस का स्वाद लिया जा सकता है, एक अंगुली से सुना जा सकता है। इस पर एक लेख लिखा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि आपने ये बात कहाँ से लिखी? तो मैंने कहा मैंने निर्यात नहीं किया है, आयात नहीं किया है, मैंने बाहर से नहीं आई है, क्योंकि आपकी विद्या तो 200-400 वर्षों की है और मैं जो लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ, वह 4-5 हज़ार या उससे भी पुरानी विद्याओं का उसमें समावेश है। पर हम लोग काफ़ी भूलते जा रहे हैं। इसका कारण कि दिशा बदल गई। तो आज हम सब चिंतन करें। सब चाहते हैं परिवर्तन की बात, सब चाहते हैं अहिंसा की बात, शांति की बात, सब चाहते हैं, पर केवल चाह से कोई राह नहीं मिलती। चाह के साथ हमारा प्रबल पुरुषार्थ, हमारी साधना, हमारी तपस्या और हमारा अभ्यास प्रमुख हो। मैं अपनी बात संपन्न करूं। आचार्य तुलसी उदयपुर में विराज रहे थे। वहाँ का एक पंचायत नोरा बहुत विशाल है, जहाँ 10-15 हज़ार लोग बैठते हैं, बड़ी परिषद थी। रात्रि का समय हमारा प्रवचन हो रहा था। प्रवचन के दौरान मैंने कहा कि देखिए आज की समस्या को सुलझाने की अपेक्षा क्या है। राजनेता लोग भी बुरा नहीं मानेंगे। मैंने कहा नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई हार गया, उसकी रिपोर्ट तैयार हुई, उसमें एक डॉक्टर की रिपोर्ट भी है। डॉक्टर ने कहा कि जिस समय नेपोलियन ने वाटरलू की लड़ाई का निर्णय लिया उस समय उसका पिट्यूटरी ग्लैंड फेल हो गया, इसलिए सही निर्णय नहीं ले सका। तो मैंने कहा, हमारे सामने उस समय वहाँ बहुत राजनेता लोग भी बैठे थे, तो मैंने कहा आज जरूरी है कि 3-3 महीने से राजनेताओं की भी पिट्यूटरी का परीक्षण होते रहना चाहिए, जिससे कि वे सही निर्णय ले सके। मैं तो मानता हूँ सबका होना चाहिए कि हम सही निर्णय ले सकें, सही चिंतन कर सकें, और उसके लिए हमारे शरीर में पूरा तंत्र है, पर हम उसके काम में नहीं लेते हैं। अगर ठीक काम में लें तो आज सबसे पहले धर्म को बदलने की ज़रूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धर्म को आचार्य तुलसी ने जो धर्म की क्रांति की, बदलने की है। अभी राष्ट्रपति से हमारी बहुत लंबी बात हुई थी, 1 घंटा से ज़्यादा समय। राष्ट्रपति के बहुत सारे प्रश्न थे। एक प्रश्न बड़ा मार्केबल था। उन्होंने कहा कि आचार्य जी, धर्म को आध्यात्मिक कैसे बनाया जा सकता है? जब मैंने यह सुना तो मुझे वह प्राकृत का एक पद्य याद आ गया, जिसमें लिखा है कि नहीं लोणम लोणिज्जयी, नहीं घयंग तुप्पिज्जयी। ये बात कैसी है कि नमक को नमकीन बनाने की बात, नमक को नमकीन बनाओ और घी को चुपड़ो चिकना बनाओ, वैसी बात हो गई कि धर्म को आध्यात्मिक बनाओ। धर्म की मूल आत्मा ही तो आध्यात्मिक है, पर वह अध्यात्म से अलग हो गया। इसीलिए आज के विचारक प्रबुद्ध लोग, कोई कहता मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ, अच्छी बात है। आज कहे तो मुझे आश्चर्य नहीं। मैंने स्वयं कहा जैसा धर्म चल रहा है वैसे धर्म को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए धार्मिक नहीं हूँ कहना भी कोई बुरी बात नहीं, नास्तिक हूँ कहना भी कोई बुरी बात नहीं, और आस्तिक हूँ यह कहना तो बहुत भारी वजनी बात है, कौन कहे मुझे पता नहीं है। इसलिए हम सभी लोग, सभी क्षेत्र में काम करने वाले, फिल्म के क्षेत्र में काम करने वाले जनता को बहुत लुभाते हैं, और फिल्म के लिए लिखने वाले, कविता लिखने वाले भी जनता को बहुत आकृष्ट करते हैं। राजनेताओं के पास तो ऐसा प्रलोभन का चक्र है कि जनता को फांसते ही रहते हैं। उन सब लोगों को चिंतन करना है, धार्मिक लोगों को, सब लोगों को। हम इन प्रलोभनों से, भ्रांतियों से हटकर और धर्म को भी एक ऐसा रूप दे सकें कि जो आदमी कहे मैं धार्मिक नहीं हूँ, उंगलियां उठनी शुरू हो जाए। आज नहीं उठती है, आज कहने में अच्छी बात है, पर वह तब हो सकता है कि हम उस पक्षी को दोनों पंखों से युक्त कर दें। यानी सबसे पहले नैतिकता, और यह संकल्प जाग जाए कि अगर मैं नैतिक नहीं हूँ तो मुझे धार्मिक नहीं कहना चाहिए।
आचार्य तुलसी ने इसके बारे में कहा था कि दोहरा रूप कैसा बन गया, ड्यूअल पर्सनैलिटी कैसा विभक्त खंडित रूप बन गया कि जब धर्म स्थान में जाता है तो बीतराग की मूर्ति बन जाता है और कर्म स्थान में जाता है तो सूर्यप्रखार पता नहीं और क्या क्या बन जाता है। ये दोहरा चेहरा अच्छा नहीं होता। जिस दिन ये दोहरापन मिटेगा उस दिन धर्म तेजस्वी बनेगा। हर कोई व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर नहीं कहेगा कि मैं धार्मिक नहीं, कह भी नहीं सकता। फिर तो आज कह सकते हैं, फिर बाद में नहीं कह सकेगा। हम ऐसा प्रयत्न करें जिस दिन वास्तव में धर्म हमारी आध्यात्मिक चेतना के जागरण का हेतु बने। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे